नमस्कार दोस्तों। इस दुनिया में जितने मिलियनर्स और बिलियनर्स हैं, यह दो कार्य अवश्य करते हैं क्योंकि इसी में सुंदरता की राज है और सभी बीमारियों की इलाज है। पहला है समय पर भोजन ग्रहण करना और दूसरा समय पर सोना तथा समय पर उठना। यह दो कार्य करने से आदमी का पेट पूर्ण रूप से साफ हो जाता है और वहीं वेदों में वर्णित है जिस व्यक्ति का पेट पूर्ण रूप से साफ हो जाता है वह व्यक्ति जीवन में सबसे ज्यादा खुशी और सबसे ज्यादा आनंद प्राप्त करता है। लेकिन इसके लिए 6 चीजें और जिम्मेदार है। पहला है लिविंग फूड का इस्तेमाल करना। हिंदी में इसे जीवित भोजन कहते हैं। यानी कि एक मुट्ठी में आप कच्चा चना लीजिए और दूसरे मुट्ठी में भुना हुआ चना लीजिए। दोनों को जमीन में बो दीजिए। अंकुरन किससे आएगा? कच्चा चना से आएगा। क्यों? क्योंकि यह जिंदा है। भुना हुआ चना से क्यों नहीं आया? क्योंकि यह मरा हुआ है। इसे आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। आपको एक काम करवाना है, 4 व्यक्तियों की जरूरत है। आप एक कॉन्ट्रैक्टर के पास गए और बोलेंगे मुझे 4 आदमी चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि मेरे पास 4 आदमी मरा हुआ है और 4 आदमी जिंदा, आपको कौन सा आदमी चाहिए? तो आप बोलिएगा मुझे तो जिंदा आदमी चाहिए, जिंदा आदमी ही तो काम कर सकता है ना। तो इसी तरह से आपको जिंदा भोजन ताकत और ऊर्जा दे सकता है, मरा हुआ नहीं। दूसरे नंबर पर आता है भोजन आपके अनुकूल होनी चाहिए। मनुष्य की 3 प्रकृति होती है, वात, पित्त और कफ। आपकी प्रकृति जो है उसी के अनुसार से आपको भोजन ग्रहण करना पड़ेगा, तभी आपको पूर्ण रूप से ऊर्जा देगा। इसे भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। आपको जरूरत है इंजीनियर की और आप ले आए लेबर, तो क्या आपका काम करेगा लेबर? नहीं करेगा, क्योंकि वो तो काम इंजीनियर्स कर सकता है। इसी प्रकार से आपकी जो प्रकृति है उसी प्रकृति के आपको भोजन चाहिए, तभी आपको ऊर्जा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तीसरे पॉइंट पर जो आता है वह है आपकी जितनी पाचन शक्ति की क्षमता है उसी के अनुसार से भोजन ग्रहण। जैसे आपको इंजीनियर्स की जरूरत थी 10,000 बजट वाला और इंजीनियर आप ले आए 50,000 बजट वाला, तो आप उनको 50,000 दे नहीं सकते। आप उनसे काम ले पाइएगा? नहीं। तो फिर वही बात आ गई, आपकी जितनी पाचन शक्ति है उसी के अनुसार से भोजन ग्रहण कीजिए। अगर आपकी पाचन शक्ति कमजोर है तो आपको लाइट फूड लेना चाहिए, और आपकी अगर पाचन शक्ति मजबूत है तो आप उड़द, राजमा, घी कुछ भी खाइए, सब पच जाएगा। चौथी चीज का जो ध्यान रखना है, भोजन का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसे विरुद्ध आहार बोलते हैं। भोजन के साथ भी किसी के साथ मित्रता होती है और किसी के साथ दुश्मनी होता है। जिनके साथ जिस भोजन का मित्रता है वह भोजन अगर आप ग्रहण करते हैं तो आपको ऊर्जा और ताकत मिलेगा, और जिनके साथ शत्रुता है, दुश्मनी है, वह भोजन अगर आप ग्रहण करते हैं तो आपको ऊर्जा नहीं देगा। फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, अगर 4 व्यक्ति आप ले आए काम करवाने के लिए और चारों में आपस में दुश्मनी है, तो आपके काम में जाहिर सी बात है कि बाधा आएगी। क्यों? क्योंकि ये अपनी दुश्मनी निकालते रहेंगे और आपके काम खराब होते रहेगा। तो आप चौथा भी समझ गए होंगे। पांचवा है, अगर आपके पास भोजन भी लिविंग है, आपके अनुकूल है, आपके पाचन शक्ति के अनुसार है, कॉम्बिनेशन में है, लेकिन इस भोजन से तभी आप पूरी एनर्जी ले पाएंगे जब भोजन को पूरी अच्छी तरह से चबाएंगे। अगर छोटे छोटे कण में अगर आप भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन आपको पूरा एनर्जी नहीं दे पाएगा। क्यों? क्यों? वह पूरी तरह से टूट ही नहीं पाया। पाउडर की तरह आपको चबाना पड़ेगा, एक लिक्विड की तरह, तभी यह पूरे एनर्जी में डाइल्यूट हो पाता है और आपको एनर्जी देगा। जैसे आपने आदमी को लाया काम करवाने के लिए, पूरी बात उनको समझाइए कि मुझे क्या काम करवाना है और उनको क्या चाहिए ये भी देना होगा, तथा यह भी ध्यान रखना होगा कि इस आदमी काम कर रहा है कि नहीं। तब जाकर के आपकी काम पूर्ण रूप से समाप्त हो पाएगी, नहीं तो नहीं होगा। आपको जो चाहिए वो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। छठा है, आपकी जैसी मनस्थिति है उसी के अनुसार भी भोजन कार्य करता है। जैसे अगर आप गुस्सा में भोजन को ग्रहण कर रहे हैं तो आपके अंदर कार्टिसोल नामक तत्व रिलीज होता है जो जहर बनाने में मददगार है, और यह जहर भोजन के साथ मिल करके भोजन को और जहरीला बना देता है, जो आपके सिस्टम को धीमा कर देता है। वहीं आप अगर खुश होकर के भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे बॉडी से एक और केमिकल रिलीज होता है जिसे डोपामाइन कहते हैं। यह भोजन के साथ मिल करके अमृत की तुल्य कार्य करता है और हमारी ऊर्जा को और बढ़ाते। तो आपको भोजन इस तरह से ध्यान में रख करके खाना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, और ऐसे ही वीडियो मैं और लाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।